please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। यहाँ नेताजी भी मौजूद हैं और लपेटने वाले भी मौजूद हैं। मंच पर मौजूद हमारे साथ विनीत पांडे, जबलपुर से सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार और गौरव चौहान। लपेटने की कोशिश करेंगे ये सत्ताधारी बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी को और कांग्रेस से आलोक शर्मा जी को। प्रेम शुक्ला जी, एक खबर पूरे देश में छाई, एक आंकड़ा आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ 4 सालों में विदेश यात्राएं की और उस पर 350 करोड़ से ज्यादा खर्चा आया। देश को क्या मिला ये आपके आंकड़े जानते हैं, लेकिन एक कवि का दिल अभी क्या कह रहा है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा तो इतना निवेदन है, मैं कहता हूं, ओ चाय वाले ज्यादा परदेश न जाना, ओ चाय वाले ज्यादा परदेश न जाना, ना खर्चों यूं खजाना, अब उतरो भी विमान से, अरे घर में लगते हो विदेशी मेहमान से। अब सुझाव भी देता हूँ सुधीर भैया कि चस्का जो तुमको घूमने का ही था तो सारे झंझट थम जाते, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत ही क्या थी, पायलट ही तुम बन जाते, पायलट ही तुम बन जाते। अरे इतरो मित्रों भाइयों बहनों सबका मन हर्षाते। शुक्ला जी, कांग्रेस को तो कहा बैलगाड़ी, क्या समझा अनाड़ी, खुद उड़ते वायुयान से, अरे घर में लगते हो विदेशी मेहमान से। बढ़िया है व्यंग्य के स्तर पर बहुत अच्छा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि विदेशी यात्राएं करना भारत की गौरव गाथा को प्रबल करने का एक प्रयास है। अच्छा। विदेशों में जाकर ये कहना कि भारत जो है सांप सपेलों का देश था मेरे से पहले और मैं आया उसके बाद जन्म लेने वाले गौरवान्वित महसूस करते हैं, मैं समझता हूँ ये गौरव गाथा नहीं है। देखिए, एक बात बता दूं आपको, ऐसा ही बात नहीं है कि विदेश जाने का और विदेशियों को लाने का असर नहीं हो रहा है। अभी बनारस गए थे प्रधानमंत्री और उन्होंने बताया था कि जब से वो सिंजो तो नाम भी तो ऐसे हैं कि वो जीभ को लकवा मार जाए। तो सिंजो आबे जो है, सिंजो आबो बनारस आबो, मतलब यही सिंजो आबे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब वो इतना प्रभावित हो गया है जब से वो यहाँ आरती वारती गंगा की करके और वो गया है, सब कुछ देख करके हम गंगा के साथ क्या करते हैं और इसको कोयटो बनाना था ना, तो वो जब से गया है वो जब किसी से भी बात करता है वो बनारस की ही बात करता है। नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सच बात है। पिछले दिनों मैं यूरोप में था, वहाँ सिंजो आबे आया तो वो शुरू हुआ भाषण उसका, भाइयों मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, ये बात वो पेरिस में कह रहा था। तब से वो इतना प्रभावित हो गया है। बहुत अच्छे दादा। पर एक बात बता दूं शर्मा जी, ऐसा नहीं है, यात्रा विदेश की सफल होती दिख रही है, यात्रा विदेश की सफल होती दिख रही है, 56 इंच सीना और भी तन जाएगा। यात्रा विदेश की सफल होती दिख रही है, 56 इंच सीना और भी तन जाएगा। और कामो नदी की सिंधु आरती करने लगा है। वो सिंधु नहीं है, सिंजो है। हाँ, नाम बदल लिया है बेटा उसने, वो कर लिया है नरेंद्र दास, निंदो है। कि कामो नदी कोयटो के बीच में होके बैठी थी, कहते हैं कोयटो बनाएंगे बनारस को। अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है कि कामो नदी की सिंधु आरती करने लगा है, ब्रह्म ज्ञानी होके ज्ञानवान बन जाएगा।
यहाँ आरती में शामिल हुआ था ना, और भी उसने देखा क्या क्या हुआ था कि फूल पत्ती दोने पत्तल भी डालने लगा है। यहाँ देख के गया था ना वो सब कुछ कि फूल पत्ती दोने पत्तल भी डालने लगा है, सारा कुछ मिल कीचड़ ही सन जाएगा और अपना बनारस कोटो बने ना भी बने पर उनका कोटो पक्का बनारस बन जाए। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बनारस में अभी मैंने तो कल सोशल मीडिया पे देखा, बनारस में रात को मोदी जी गए थे तो क्या हुआ उनके साथ में, छोटा सा एक सुनिएगा टुकड़ा कि भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा मोदी लेकर गए चढ़ावा, नामो नादी ना नगाड़े, काशी आए रात दहाड़े। बहुत अच्छे। लोग दिन दहाड़े जाते हैं, वो रात दहाड़े गए कि नामो नादी ना नगाड़े, काशी आए रात दहाड़े, लेकिन कैसा ये छलावा मिल गया, लेकिन कैसा ये छलावा मिल गया, गली में नंदी बाबा मिल गए। गली में नंदी बाबा, जब मिले नंदी बाबा तो क्या हुआ कि पूछा नंदी ने स्वदेश कब आए, सही बात है। पूछा नंदी ने स्वदेश कब आए, मोटा भाई को क्यों साथ नहीं लाए। सारे मिल खिंचवाते फोटो, काशी भी बन जाता क्योटो, बाकी सब इसके अलावा मिल गया, गली में नंदी बाबा मिल गया। वाह वाह। भोले बाबा मोदी लेकर गए चढ़ावा, लेकिन कैसा ये छलावा मिल गया, गली में नंदी बाबा मिल गया। अब आगे क्या कहा नंदी बाबा ने, सुनिए कि अच्छा ये बताओ कब है इलेक्शन, अच्छा ये बताओ कब है इलेक्शन, मेरा भोले बाबा से सीधा कनेक्शन, फिर से अर्जी लगवा दूंगा, क्या है मर्जी बतला दूंगा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जो है वो नैतिक मूल्यों वाली पार्टी है। है ना सर? अब ये सुन लीजिए, ये बताने की भी जरूरत पड़ रही है। नहीं, नैतिक मूल्य वाली पार्टी है साहब। सुनिएगा साहब, ये कहाँ से, गोवा से किसी ने चिट्ठी लिखी है ना, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की यात्रा वाली। अब सुनिएगा साहब कि पार्टी कांग्रेस है ये नैतिक जो मूल्य वाली, तो इसका प्रमाण आप देश को दिखाइए। एक पत्र भेज दिया चलो कोई बात नहीं, एक और पत्र आप जल्द भिजवाइए। चाहे इनकी विदेश यात्राएं याद रखें, खुद के जो हारे हैं चुनाव ना भुलाइए, और जिनके नेतृत्व में ये उपलब्धि प्राप्त हुई, गिनीज में उनका भी नाम लिखवाइए। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं वो नहीं है। लेकिन अमेरिका में H1B वीज़ा का क्या हुआ? नेपाल गए, हिंदू राष्ट्र से निकल के बाहर आ गए। आप देखिए मालदीव्स में तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें चाइना की दखलंदाजी कितनी बड़ी, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या रहा। हम विदेश नीति, आप जानना चाहते हैं कि आपकी विदेश नीति केवल घूमना ही है या भारत के लिए कुछ करना भी है। तो रशिया जो हमारा बहुत नज़दीकी मित्र था, आज वो पाकिस्तान के नज़दीक है। मुझे लगता है विदेश नीति के नाम पर केवल कैमरा, फोकस, लाइट और नई जैकेट। वो जो कह रहे हैं कि वो चुनाव जो हारे उनका क्या हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ 2008 में जब माननीय राहुल गांधी जी बने थे, उसके बाद से लेकर 2013 तक हम 2 राज्यों से 13 राज्यों पर भी पहुंचे जहां पर हमारी जीत दर्ज हुई। यूपीए 1 तो उपाध्यक्ष बने थे ना, यूपीए 1 से यूपीए 2 भी आए, उस समय पर जनरल सेक्रेटरी बने थे। लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। लेकिन सीटें कहां से कहां गई शर्मा जी, वो अलग बात है, लेकिन राजनीति कहां से कहां आ गई कि आज आपको यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की पार्टी है। अच्छा, हमारे बाप दादा हमारे मुस्लिमों की, हाँ चलिए, मोदी जी की तरह आप भी ऐसे ही बोलने लग गए, जो मर्जी नहीं बोलो। सर, मुद्दा गर्म है, मुद्दा गर्म है। हम तो टीवी चैनल्स देखते हैं साहब। ये पुरुष मुस्लिमों की पार्टी का है। टीवी चैनल्स ने भी सबने तो खंडन अब कर दिया। मुसलमान भी अपनी 4 दिन तक पकौड़े तले थे, वो तले गए। नहीं, मैं एक प्रश्न रखना, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहिए था। मुस्लिम शब्द तो आया, एक धर्म का शब्द तो आया। शुक्ला जी, मैं पूछना चाहता हूं, तब प्रश्न उठता है, मैं आपसे पूछता हूं
कि देश में पजामा कुर्ता यूएसए में जीन्स पैंट, देश में पजामा कुर्ता यूएसए में जीन्स पैंट, रूप को बदलता वो इच्छाधारी कौन था? और काशी विश्वनाथ में जो घुटनों के बल बैठ पूजा करने लगा था, वो पुजारी कौन था? कभी मंदिरों में कभी मस्जिदों में जाते रहे, ढोंगी देवता का बोलो अवतारी कौन था? और कांग्रेस यदि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है तो बताओ फिर वो जनेऊधारी कौन था? जनेऊधारी कौन था? मजहब में बांटोगे हमको तो स्वीकार नहीं होगा, 2019 में ऐसे बेड़ा पार नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने शमशान और कब्रिस्तान की बात कर चुनाव लड़ा, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करके लोगों को मंत्री बनाया गया। ईद पर ज़्यादा बिजली दी जाती है और दिवाली पर कम दी जाती है, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। उस अखबार की कटिंग को पूरी तरह से बिना पढ़े और बिना दूसरे पक्ष का पक्ष लिए देश के प्रधानमंत्री जिस समय पर 125 जिलों में बाढ़ का तांडव हो, आप कभी उल्टे हाथ की तालियां बजा रहे हैं, कभी सीधे हाथ की तालियां बजाना बहुत आसान है, लेकिन आप देश को हिंदू और मुसलमान में प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर बांट रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा ये चेंज करता हूँ कि पिछले दिनों अब बड़े चुनाव वो आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो पिछले दिनों थरूर जी ने ये कह दिया था कि भाई हिंदू पाकिस्तान, और उस पर बड़ा घमासान हुआ। लेकिन प्रेम जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने हिंदू पाकिस्तान कहा, आप लोग बैठे हुए टीवी पे मैं देख रहा हूँ खूब कि आप वहाँ गूंगी कबड्डी खेल रहे हैं। पाकिस्तान शब्द आते हाँ हूँ है तो करते लग जाते हैं आप, लेकिन आप क्लियर नहीं बता रहे हैं कि वो बात क्या है। वो मैं बताता हूँ बात क्या है, सुना कि जितना मचा हुआ है इस पर घमासान उतना विवादित बयान नहीं दिखता, और बंदरों के हाथ जब नारियल आ गए हैं अब कोई उनका निदान नहीं दिखता। कि इसमें थुरूर को सुरूर है जरूर कोई, सुरूर का सुरूर कि इसमें थुरूर को सुरूर है जरूर कोई, 3 शादियों में क्या जहान नहीं दिखता। 3 कर लिए उनने, 3 शादियों में क्या जहान नहीं दिखता, और लगता थरूर चौथी शादी की जुगाड़ में है, इसलिए उसे हिंदू पाकिस्तान दिखता। क्या बात है भाई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर तब देना। एक थोड़ा सा व्यंग्य की हाँ, बात मजे है, तो मैं ले कर लो। रहा हूं। उसको कोई जो है निजी क्षेत्र में न माने कि मेरा कोई अभिव्यक्त की आजादी पर हमला है। कि कई बार क्या है, थरूर का दिल तरार के लिए बेकरार हो जाता है। अब आप मेरी सुन लो। आप थरूर ने वो ही कहा है जो आप कहते रहे हो, लेकिन आप गूंगी कबड्डी खेल रहे हो, ये हम जान रहे हैं। कैसे कि हिंदू पाकिस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र ही है, मतलब है या है। समझदार समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी समझ रहे हैं। आप जनता को बहकाओ मत, मैं बता रहा हूं कि हिंदू पाकिस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र ही है, किंतु आप देश को बताना नहीं चाहते और थरूर की बात का लाभ लेना चाहते, किंतु उसकी बात को झुटलाना नहीं चाहते। आपके किसी भी बड़े नेतृत्व ने आकर के खंडन नहीं किया है उसकी बात का, ये और बता दूं मैं। बात को झुटलाना नहीं चाहते, और हिम्मत है तो आगे आके खंडन करो। आप हिम्मत है, कह दो प्रधानमंत्री जी से, दुनिया की बातें कर रहे हैं, खंडन करें। हिम्मत है तो आगे आके खंडन करो। आप मन के इस खौफ को जताना नहीं चाहते। खौफ क्या है? बिल्कुल, मन के इस खौफ को जताना नहीं चाहते, और खंडन किया तो जनता कबूतर बना देगी। कि मन के इस खौफ को जताना नहीं चाहते और खंडाना नहीं चाहते, और खंडन किया तो ताली उठा देना आप सच बात पे, कि खंडन किया तो जनता कबूतर बना देगी। आप हिंदू राष्ट्र ही बनाना नहीं चाहते।
देखिए, आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या समझते हैं आपको पता, लेकिन जस्टिस JS वर्मा ने जिस हिंदू शब्द की व्याख्या की है उसके अनुसार भारतीय सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है, और हिंदू सभ्यता को जो जिस राष्ट्र की सभ्यता है वो हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में पाकिस्तान की कोई परिकल्पना हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान तो अलगाववाद का प्रतीक है और हिंदुस्तान जो है वो सारी संस्कृतियों, सारी सभ्यताओं के समुच्चय का प्रतीक है। इसलिए हिंदू पाकिस्तान ये विरोधाभासी शब्द है। मुद्दे की बात यह है, गाय, गऊ, गंगा, गीता, सारे जितने हिंदू प्रतीक हैं उन पर वोट मांगी जा सकती हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में उनके लिए कानून नहीं बनाया जा सकता है। आपने लेकिन थरूर साहब के बयान का अभी भी कांग्रेस ने खंडन जो करना चाहिए नहीं किया। मुझे तो लगता है अब मंत्र बदल जाएंगे। वो मंत्र सुनते थे हम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो अब उसका हुआ थरूर ब्रह्मा। क्या आगे लगा लो। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, उधर महबूबा जी की सरकार गिरी, उन्होंने क्या धमकी दी ये आप सबको पता है। मैं उस धमकी का एक हास्यानुवाद करता हूं, सुनिएगा। ओ माय गॉड गिर गई। थोड़ा सा मूड में आ जाओ, ताली बजा करके मुझे शुरू कर दो आप लोग। ओ माय गॉड गिर गई मैं कुर्सी से अभी, PDP को तोड़ा तो भुगतोगे सभी। मैं रूबिया की बहना, मैं लगवा दूंगी घाटी में आग आग आग। नाक पाले काले काले नाक, नाक पाले काले काले नाक, नाक पाले नाक काले काले नाक। भाजपाई न लगाइएगा गुणा और भाग। नाक पाले लो ना मुझसे टक्कर वरना मारूंगी मैं पत्थर। लो ना मुझसे टक्कर वरना मारूंगी मैं पत्थर फेंक कर। और ये धमकी भर नहीं, मुझे तो लग रहा है इसके साथ बैंड होना चाहिए था। लो ना मुझसे टक्कर वरना मारूंगी मैं पत्थर फेंक कर। और ये धमकी भर नहीं, घाटी में है लश्कर, खुलवा दूंगी उनका दफ्तर, क्या फिकर। डर रत्ती भर नहीं, कंधार के जैसा ही कोई खेल रचा दूंगी। तुमने छीनी कुर्सी, मैं फिर तुम पर लगवा दूंगी दाग 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 दाग। नाक काले नाक काले नाक काले नाक, नाक काले 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 नाक, नाक व्यंग बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके नाग और आग ये सब सिर्फ राग हो सकता है, इसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो अच्छी तरह जानते हैं ना उनको, बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। लोगों की इच्छाएं होती हैं, सत्ता लोलुपता में कई बार लोग गीदड़ भभकियां देते हैं। तो फिर क्यों उनके साथ गए थे? भाई उस लोकतंत्र को बचाने के लिए उस समय, और आपके पास क्या आप ही लोगों ने नहीं उस समय जो है जब सबसे बड़े दल के रूप में वो चुने गए थे, दूसरे नंबर के दल पर हम चुने गए थे, और घाटी में लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र बचाना था, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। तो हम नहीं जाते तो लोग कहते लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, चले गए। तो अब जो है लोग कह रहे हैं कि आपने लोकतांत्रिक कार्य नहीं किया। नहीं, क्या वो संख्याएं बदल गई जो आप सरकार छोड़कर खड़े हो गए? जिस समय सरकार बनाई तब भी मास्टर स्ट्रोक था, छोड़ा तब भी मास्टर स्ट्रोक था, अब वो धमकी दे रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक है। 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ा तब भी मास्टर स्ट्रोक था। 1 महीने का रमजान का सीज फायर था तब भी मास्टर स्ट्रोक था। ISI जब पठानकोट में जांच करने आई तब भी मास्टर स्ट्रोक था। यही आप लोगों का कपटी राष्ट्रवाद है। जब मास्टर जो खेलेगा वो तो मास्टर स्ट्रोक ही होगा ना। आप बता दीजिए ना, आप अगर 3.5 वर्षों तक वहां शासन में रहे और फिर राम माधव जी ने कहा कि आतंकवाद बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बढ़ गया, इसलिए हम भगोड़े हो रहे हैं, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? आप अब ये क्या है, जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है कांग्रेस में कोई ना कोई एक होता है जो बाल्टी में पानी लेके खड़ा होता है, ले पानी फेंका साफ। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ सर। आप पंक्तियां पढ़िए, मैं उत्तर भी दूंगा। ठीक है सर, आप उत्तर दीजिएगा कि बढ़ी तादाद बड़बोलों के दल में कांग्रेस वालों, बढ़ी तादाद बड़बोलों के दल में कांग्रेस वालों, सियासी बोल हैं, लोगों को पूरा ध्यान रहेगा। अय्यर जी की बातों का नतीजा याद तो होगा। अय्यर जी की बातों का नतीजा याद तो होगा। बयानों के असर में सोच लो मतदान रहेगा, और तुम्हारे बोल देने भर से क्या हो जाएगा कुछ भी। हिंदू पाकिस्तान कुछ भी।
तुम्हारे बोल देने भर से क्या हो जाएगा कुछ भी। तुम्हारी बात का तुमको नफा नुकसान रहेगा। और अंतिम पंक्ति कहता हूं, आप समर्थन कीजिएगा, मेरा मन रहेगा कि तुम्हारी बात का तुमको नफा नुकसान रहेगा, हो चाहे कांग्रेस या भाजपा, कोई भी दल जीते, ये हिंदुस्तान था, है और हिंदुस्तान रहेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। और यहाँ पर सब अपने अपने ढंग से रहेंगे, पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा। मुद्दे की बात जो आपने कही, मैं उस बात से सहमत हूं कि इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं 56 इंच के सीने की सरकार को उसके पीछे, उन बयानों के पीछे अपने छुपाने का मौका मिलता है। तमाम जितनी भी उनकी जो भी विफलताएं रही हों, वो देश के सामने नहीं आती हैं और ये बयान उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते सीनियर लीडरशिप से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के बयानों से बचा जाए, नहीं तो भाजपा उनका फ़ायदा उठाने का कोई मौका नहीं चूकती है। क्या शर्मा जी, आप अपने आदमियों को पहचानो। वो ये नैयर और वो दिग्विजय, शोज, अय्यर वैयर जो भी है ना, ये आपके नहीं है, ये भाजपा के एजेंट हैं। मुझे इस बयान से विशेष दर्द हुआ। कम से कम भारत की तुलना आप पाकिस्तान से नहीं कर सकते हैं। इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता, इतने सालों का इतिहास है। अगर आपको आज भाजपा के काल में भारत पाकिस्तान नजर आ रहा है, तो मैं कुछ घटनाएं लेता हूं और आपसे पूछता हूं। शर्मा जी, भारत तो उस दिन भी पाकिस्तान लगा था भाई जी, जिस दिन तुमने बटला हाउस पर पीड़ा दिखलाई थी। उस दिन भी तुमने सीने में झंडा पाकी टांगा था, समर्थन मिले। उस दिन भी तुमने सीने में झंडा पाकी टांगा था। सर्जिकल स्ट्राइक का तुमने सबूत जब मांगा था, सर्जिकल स्ट्राइक का तुमने सबूत जब मांगा था। उस दिन भी भारत में पाकिस्तानी काले साए थे, जिस दिन पत्थरबाजों पर तुमने आंसू झलकाए थे। और ये सुनिए, उस दिन भी भारत में तुमने जहर पाक का घोला था, जिस रोज तुम्हारा नेता हाफिज को साहब बोला था, जिस रोज तुम्हारा नेता। अब निवेदन करता हूं कि गंगा जमुना के पानी को रेगिस्तान नहीं बोलो, गंगा जमुना के पानी को रेगिस्तान नहीं बोलो। मोदी से खूब लड़ो, भारत को पाकिस्तान नहीं बोलो। मोदी से खूब लड़ो। पूरी हो जाने दीजिए। मत अफीम गांजा मिलवाओ तुम यूं लौंग इलायची में। अब सुनिएगा, मत अफीम गांजा मिलवाओ तुम यूं लौंग इलायची में। थोड़ा सा अंतर रहने दो काशी और कराची में, थोड़ा सा अंतर रहने दो। और हो हजार लफड़े भारत में, फिर भी यहाँ खुशहाली है। भारत को पाकिस्तान बताना भारत माँ को गाली है। और ना तो हिंदू का है, ना ही ये मुसलमान का है। जो भारत को प्यार करे, ये मुल्क उस इंसान का है, ये मुल्क उस इंसान का है। जो भारत को प्यार करे, ये मुल्क उस इंसान का है। लेकिन मॉब लिंचिंग में कौन किसको प्यार कर रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। केरल का चुनाव आया तो मोदी जी केरल की तुलना सोमालिया से कर रहे थे। किसी कवि ने कविताएं नहीं लिखी। हम शशि थरूर जी के बयान का पूरी तरह से खंडन करते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर सभी धर्मों को, 132 करोड़ लोगों को बराबरी के अधिकार पर रहने का अधिकार है। तो इसको दोगला नहीं चौगली नीति कही जाएगी, क्योंकि केरल कांग्रेस ने जो है अभी परसों ही कहा कि शशि थरूर का जो हिंदू पाकिस्तान वाला बयान है, उसको केरल कांग्रेस का आधिकारिक समर्थन है। यहाँ स्टूडियो में प्रवक्ता कहते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। केरल कांग्रेस जो उनकी प्रदेश इकाई है, वो कहती है हम उसका समर्थन करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन पे बहुत हावी हो गए, इसलिए मैं इनका साथ लेता हूँ। हाँ, आपने ऐसा 4 साल में क्या कर दिया है कि नीचे से ऊपर तक आपके सब भाजपाई, इन्होंने 60 साल में नहीं किया जो हमने 4 साल में कर दिया। इन्होंने 4 साल, हालांकि कुछ काम तुमने कर लिए हैं कि इन्होंने 60 साल में नहीं किया, वो तुमने 4 साल में कर लिया। जनता समझ रही है। तो मैंने एक पूछा कि ये हुआ क्या है, तो मुझे भाजपा ही नहीं बताया। 4 साल में हमने कर दिया 4। मैंने उससे पूछा कि मैंने पूछा भाजपा से, ऊंची ऊंची फेंकते हो, 4 सालों में तुमने ऐसा क्या कर दिया? भाई 60 साल में नहीं किया कांग्रेस ने, 4 साल में तुमने कर दिया, तुमने क्या? तो वो क्या बोला मुझसे कि देखता नहीं है ये बाजारों में सन्नाटे हैं,
व्यापारियों का कैसा बुरा हाल कर दिया कि नोटबंदी देश अब तक पड़ा बेहोश। वाह, ये भी तो आपने ही की थी 4 सालों में कि नोटबंदी से देश अब तक पड़ा बेहोश, नोट दे के मोदियों को फरार कर दिया और कांग्रेस जितना पैसा साल में न भर पाई, हमने स्विच बैंक में 2 साल में ही भर दिया। बहुत अच्छे। ये 4 साल में कर दिया, पर सुनो 1 साल अभी और बचा है। शर्मा जी सावधान रहना कि 1 साल अभी और बचा है, भाजपा को ढोगे। 1 साल अभी और बचा है, भाजपा को ढोगे और 60 साल में समर्थन कर देना। 60 साल में जितने रोए 5 साल में रोगे। तो पहले जान लें कि 70 वर्षों में सबसे कम स्विस बैंक में नोट 2016 में रहे, 2015 में रहे। अब उसमें थोड़ा सा ही बढ़ जाएगा तो 50% लगता बढ़ेगा। एक बात 50%, ठीक है, नहीं सुन, बराबर बराबर, क्योंकि स्विस बैंक में नहीं स्विस बैंक में जिनके पैसे घुसे हैं बेचारे उनको तो पीड़ा होनी है। सही है मैं समझ रहा हूँ। अब अच्छा है एवेन्यू राजनीति के नहीं ठीक है, राजनीति के बाद जो है कम से कम जो है हसोड़ होने का जो है अवसर आपके पास रहेगा। लतीफा सुनाने की कला भी जो है उसका भी कौशल कुछ लोगों को चाहिए, ठीक है। दूसरा आपने मुद्दा उठाया कि भाई 5 वर्ष में हमने किया क्या। नहीं सुन लो, नोटबंदी पे ही बता रहे, नोटबंदी के बाद ही तो रो रहे हैं जिनके स्विस में। डिजिटल इंडिया मोदी जी भाइयों बहनों मित्रों कर रहे, आरबीआई आंकड़ा नहीं बता रहा। नहीं सुन लीजिए, होगा बहुत बढ़िया, अच्छी जो है अच्छी निकाल लिए। नहीं जोकर का रोल अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया है, लेकिन जोकर को ठोकर खाने के बाद जोकर ही हो जाता है। सर आप भी उसी मूड में आ जाइए, मस्ती का ही प्रोग्राम मस्ती कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस से बहुत कुछ सीखना चाहिए बीजेपी को, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। जो काम आप 2 साल में 3 साल में समझ पाते हैं वो काम ये 2 महीने में कर देते हैं। कांग्रेस भी हर बात को व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। जो काम करने में, सीखने में, समझने में आपको 3 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, वो काम इन्होंने 2 महीने में कर दिया। महबूबा के गठबंधन को 2.5 साल ढोआ, 2 महीने में कुमार स्वामी रोने लगे वहां। अब सुनिएगा, एक प्रतिगीत सुनिएगा, आनंद के मूड में सुनना आप लोग, बिल्कुल मस्ती के मूड में आना है। हाँ अच्छा आलोक जी पे तो हाँ प्रताप जी पर असर हो चुका है पूरा। आनंद में सुनिए, आनंद लीजिए। कि 1000 आहें भरते देखे, बुरे फसाए कुमार स्वामी मिला के आंसू जहर के प्याले, पिए पिलाए कुमार स्वामी के जहां पे जख्मी थे ये दुरप्पा, जहां पे जख्मी थे ये दुरप्पा, वहां नमक तुम लिए खड़े थे। वो अपने बहुमत में 8 कम थे, तुम अपने लालच में गिर पड़े थे। जो बद्दुआ कल उन्होंने दी थी वही सताए कुमार स्वामी, बुरे फसाए कुमार स्वामी। जो देवे गौड़ा को छल चुके थे, तुम्हें ये जिद थी वो हाथ थामूं। सर ये क्लासिकल है, थोड़ा समझें। कि जो देवे गौड़ा को छल चुके थे, तुम्हें ये जिद थी वो हाथ थामूं। बड़ों के अनुभव से जो न सीखे, ये तय है जल्दी बनेगा मामू। तुम्हें सियासत
कि ये नजारे समय दिखाए कुमार स्वामी, आइयो स्वामी। बुरे फसाए कुमार स्वामी। तो पूरी तो होने दो। ऐसा क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? देखिए, मैं समझता हूँ कि तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। वो तो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमने तो आप रुला रहे हो। से ये कहा है कि जो भी हमने वायदे मैनिफेस्टो में किए हैं उनको पूरा करेंगे। किसानों की ऋण माफी कर्नाटक सरकार ने पर ऐसे ही गठबंधन रहेंगे तो ऐसे अगला जो आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री हम बनाएंगे वो ऐसे रोता रहेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाए 2 महीने 2.5 महीने में। मीडिया जगत आज पूरी तरह से हर तरह से सशक्त है। अगर कोई चीज़ ऐसी आई है तो बताएं। हाँ, हमने ज़रूर 38,000 करोड़ का जो किसानों का ऋण था वो माफ़ कराया है, और मोदी जी से भी निवेदन करते हैं जहाँ जहाँ उनकी राज्य सरकारें हैं वहाँ किसानों का ऋण माफ़ कराएं। आप भी रुलाओ। नहीं, हमको रुलाने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने, चूंकि उनको जो है पहले दिन 24 घंटे में ऋण माफ करने वाले थे कुमार स्वामी, वो उसमें कई महीने लगा दिए। इसके कारण रोए। एक वही 2 महीने लगा दिए, तो उसके कारण वो रो रहे हैं। दूसरा, उनका एजेंडा नहीं लागू करने दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो कभी भी हमारा कोई गठबंधन का साथी जिसको हमने सरकार में बैठाया हो, उसकी जब तक हम कुर्सी नहीं खींच लेते और रोता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार, तो जब खींचते हो तो पता ही नहीं चलता कुर्सी खींच रहे हो। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, बिल्कुल जाके वहां कर्नाटक में तेलुगु भाइयों वोट मत दे देना भाजपा को। और शिवसेना क्या कह रही है बीजेपी के बारे में पूरा देश सुन रहा है। पता, लेकिन दर्द गाना कवि का काम है। सुनिएगा क्या हुआ कर्नाटक में और क्या हो रहा है। कर्नाटक का नाटक टूट रहा है फाटक, गठबंधन का रोग हो गया मेरे लिए घातक। कर्नाटक का नाटक टूट रहा है फाटक, गठबंधन का रोग हो गया मेरे लिए घातक। स्वामी था लेकिन मैं अब सरकारी दास हो गया, कांग्रेस के चक्कर में लुंगी डांस हो गया, कांग्रेस के चक्कर में लुंगी डांस हो गया। बापू ने था डांटा गठबंधन है कांटा, समझाया था देवगौड़ा ने। बापू ने था डांटा गठबंधन है कांटा, गरम चपाती वो खाए मैं गूंथ रहा हूं आटा। यही हो रहा कांग्रेस में। बापू ने था डांटा गठबंधन है कांटा, गरम चपाती वो खाए मैं गूंथ रहा हूं आटा। जहर हो गया हन्नी, शहद जहर हो गया हन्नी, हो गया चक्कर घन्नी, और 10 रुपए को आग दिखाएं देखो 4 चवन्नी, 10 रुपए को आग दिखाएं देखो 4 चवन्नी। सालों बाद मिला था अब वो ही मिस चांस हो गया, ये सब कांग्रेस के चक्कर में लुंगी डांस हो गया। मैं कहना चाहता हूं सर, मुझे तो ये कभी से अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप लोगों को, जो आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको पता होगा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये गठबंधन 66 से जब संविधान सरकारें शुरू हुई थी लोहिया जी के ज़माने से, तब से आज तक मैंने तो कभी सफल देखे नहीं। कि जब सत्ता सिंहासन दृष्टि गई तब सृष्टि भई झट बंधन की। ये नहीं आ जाए भाजपा, इसलिए झटपट बंधन हुआ। कि जब सत्ता, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन आनंद लेना पूरा, और मुझे बता देना जो मेरा संदेश है वो मैं देना चाहता हूँ। सुने शर्मा जी। कि जब सत्ता सिंहासन दृष्टि गई तब सृष्टि भई झट बंधन की, और कर्नाटक में जब रोए कुमार स्वामी, कर्नाटक में जब रोए कुमार तो पोल खुली 60 बंधन की। के गठबंधन पहले भी फेल हुए, गठबंधन पहले भी फेल हुए, जब गांठ पड़ी ठगबंधन की। गठबंधन पहले भी फेल हुए, जब गांठ पड़ी ठगबंधन की, और हर तीसरे महीने ही जूते चले, हमें चाह नहीं गठबंधन की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 89 के बाद से चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें रही हों, गठबंधन की सरकारें रही हैं। लेकिन अमित शाह जी का मुझे बयान याद आ रहा है कर्नाटक के संदर्भ में। उन्होंने कहा था कि अगर ये अपने 5 स्टार होटलों में एमएलओ को बंद करके नहीं रखते तो सरकार हमारी होती, तो शायद गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैसा कथन था कि अगर आपके घर पर ताला नहीं होता तो हम करोड़पति होते।
लेकिन ये किसानों के लिए आपने सरकार बनाई, लेकिन ट्रैक्टर जैसी क्यों बना दी? मतलब आगे वाला पहिया सोच रहा है मैं चला रहा हूं, जबकि पीछे असली है। देखिए, मैं समझता हूं कि ट्रैक्टर जो होता है उसका जो डिजाइन है पहिए का, वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अनुसार होता है कि आगे छोटा टायर और पीछे पुश करने वाला बड़ा टायर। तो मुझे लगता है कि ट्रैक्टर का डिजाइन इसीलिए कि ज्यादा वजन को ढो सके, ज्यादा काम कर सके। अगर वो खुशफहमी में जी रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। वो नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री हैं और पूरे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं और मैक्सिमम मंत्रालय उनके पास हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर ट्रैक्टर में मारुति के टायर जो भाजपा लगाती है वो लग जाए तो ट्रैक्टर चलेगा कैसे? वैसे एक बात बताऊं सर, वो ट्रैक्टर वाला ही मामला है और ये पिछले पहिए हैं उसमें, और पंचर जब भी होता अगले में ही होता है। मोदी जी के 2.5 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पे कम हो गए। अब जब उनके कम हुए तो कांग्रेस के ट्विटर को लाभ लेना चाहिए उसका। वो असली नहीं थे, वो नकली थे। अब जो भी हो, कम नहीं हुआ उनका। अब आलोक जी, आपकी पार्टी को ट्विटर पर छा जाने का बहुत बड़ा मौका था, लेकिन आप भी गलती कर देते हो। आपकी पार्टी को एक ट्वीट करना था जिसमें आप अपनी नेता प्रियंका चतुर्वेदी को टैग करना था आपको, और आपने किसको टैग कर दिया? प्रियंका चोपड़ा को। बाहरी कांग्रेस के लोगों ग्लूकोज की बोतल को वाइन का पैक कर दिया। ट्विटर पर अपने नेता को करना था, पर एक हीरोइन को टैग कर दिया। इसलिए बेल पे हैं कई नेता भ्रष्टाचारी बेल बीच। आपको आगाह कर रहा हूं कि बेल पे हैं कई नेता भ्रष्टाचारी बेल बीच, तुम ईमानदारी वाले फूल क्या खिलाओगे? प्रताप दादा, अब मोदी जी ना दे सके जो वादों का पिटारा खोल, आप वही 15 लाख हमको क्या दिलाओगे? आप वही 15 लाख हमको क्या दिलाओगे? खुद अपनी ही हाथ से कुर्ते को फाड़ते हो, कपड़े गरीबों के भी आप क्या सिलाओगे? और तुमने चतुर्वेदी चौपड़ा बना दिया है, ट्विटर तो चलता नहीं, देश क्या चलाओगे? सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बात क्या कहना चाहता हूँ, ये बड़ी सरल सी बात है। और इसने 15 लाख की बात करी, हालांकि ये बात पुरानी है, पर अब ये जिंदगी भर तगादा आपसे होगा। सरकार जाने के बाद भी होगा। हाँ, ये तो डिमांड है, उसमें क्या बात है? हैं, आपने वायदा किया है और वायदा निभाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप नहीं निभा रहे हैं। कि सरकार को देश की चिंता नहीं, उसे चिंता लगी मठबंधन की। मठबंधन, मंदिर मंदिर मठ। हाँ, ताली बजाओ मेरे। कि सरकार को देश की चिंता नहीं, उसे चिंता लगी मठबंधन की। और कोई मरो और कोई जियो, परवाह नहीं जन क्रंदन की। के लाख वो 15 तो दूर गए, ये तगादे तो होंगे आप पर। के लाख वो 15 तो दूर गए, तुम राशि भी खाए गए जनधन की। राशि भी खा गए जनधन की, बिल्कुल। तो लाख वो 15 तो दूर गए, और ताली बजा देना बात सही हो तो। लाख वो 15 तो दूर गए, तुम राशि भी खा गए जनधन की। और हमें सूल के संग बबूल मिले, बगिया समझे जिसे चंदन की। बबूल मिले। बताओ बताओ बताओ। नहीं, कविता की तुकबंदी बड़ी उत्तम है, लेकिन जो है जनता के हितों के लिए जितना काम इन 4 वर्षों में हुआ है, पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ। अब उस पर मुझे 2-4 घंटा समझाऊं तो समझ में आपके आए। नहीं, इतने भी कमजोर नहीं है दिमाग के हम। जितने काम हुए उनकी सूची इतनी लंबी है। सर, एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि पिछले दिनों हम देख रहे थे, जब वो काशी की यात्रा हो रही थी तो वो 2 सांड बीच में आ गए। तो मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। अब वो प्रश्न क्या है, आप सुनिएगा साहब। कि पिछले चुनाव में तो अच्छे दिन बतलाए, अब की चुनाव में पता नहीं कहेंगे क्या। बढ़ रही महंगाई दिनों दिन, जैसे लोग मार महंगाई की हमेशा ही सहेंगे क्या। देश में स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी सड़कों पे ओवरफ्लो नाले ये बहेंगे क्या। और काशी जब क्योटो जैसी बन जाएगी, तभी भी
साथ में लोगों के वहां सांड भी रहेंगे क्या? 50 लाख वाला क्रोएशिया फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच जाता है। हम 1.25 अरब के लोग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार ने 4 साल में जनसंख्या को लेकर क्या किया? प्रेम शुक्ला जी, बड़ा गंभीर प्रश्न है। सख्त बने कानून, हमारी पॉपुलेशन भारी है, बोझ भीड़ का ढोते ढोते ट्रेन बसें भी हारी है, मजहब को दीवार बनाकर बच्चों की ना फौज करो, 2 बच्चे ही अच्छे भैया जीवन भर फिर मौज करो। 2 बच्चे, बहुत बढ़िया। मेरे में दूसरा बच्चा हुआ, फुल स्टॉप। अब 2 बच्चे ही अच्छे भैया जीवन भर फिर मौज करो, वरना फ्यूचर में होगी मारा मारी, अकाल महामारी, आगे का परिणाम सोच लो। खाना कोई सस्ते रेट ना मिलेगा, भरपेट ना मिलेगा, क्या होगा अंजाम सोच लो। जेल करो उनको जो घर में 10-10 बच्चे पाले हैं, जेल करो उनको जो घर में 10-10 बच्चे पाले हैं, मोदी योगी पहले ही परिवार नियोजन वाले हैं। रावण 7 भाई होकर भी हारे, रावण 7 भाई होकर भी हारे, 2 लव कुश ही हैं प्यारे, 2 लव कुश ही हैं प्यारे, बता गए श्री राम सोच लो, वरना फ्यूचर में होगी मारा मारी, अकाल महामारी, आगे का परिणाम सोच लो। हमारे 2 जनसंख्या कम करो। मैं एक निवेदन करता हूँ, जब राजनीति मैंने देख रहा हूँ बहुत दिनों से, हम सभी देख रहे हैं सारे देश के, कांग्रेस, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये जाति, ये धर्म, ये इसी तरीके की राजनीति हो रही है। तो मेरे जहन में एक गीत, छोटा सा प्रतिगीत है, सुनिएगा, थोड़ा सा समर्थन बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे भी सभी जाति, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान बैठा है। सुनिए कि मत अड़िए मत लड़िए, संग संग हम हो लें, भारत माँ की जय जय, सब मिलकर बोलें, द्वेष मन मत धरिए, देश ऊपर धरिए, द्वेष मन मत धरिए, देश ऊपर धरिए, रख दे फलक पर इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। सुनिएगा, बड़े मन से लिखा है, मन से लिखा है, मन से सुनिएगा। मंदिर के शंखों में, चर्चों के घंटों में, गीता कुरानों में, पूजा अजानों में, मत भेदभाव रखिए, सब एक साथ रहिए, राहे वतन पे बलिए, चलिए तो साथ चलिए, ये माटी है सबकी, सब हैं इस माटी के, जीना यहीं मरना यहीं तरना यहीं, तो कहिए द्वेष अब मत धरिए, द्वेष अब मत धरिए, देश ऊपर धरिए, रख दे फलक पर इंडिया, रख दे फलक पर। बस मैं लास्ट में आपसे एक संदेश पूरे देश की तरफ से आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये छोड़ो यार, अब बहुत हो गया। वो चले जाते हैं आपके श्रीमान जी, कहीं जनेऊ दिखा रहे हैं, मंदिर टेक रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पार्टी, कोई टोपी पहनना है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, प्लीज, के तिलक पुण्य जनेऊ धार हिंदू बने आपके राहुल जी, और कांग्रेस मुस्लिमों की तर्क मत दीजिए, छोड़ो ना, दूसरे मुद्दों पर लड़ो चुनाव। आप तो वहीं आ रहे हैं जहां वो लड़वाना चाह रहे हैं आपको। हाँ हाँ, के तिलक त्रिपुंड जनेऊ धार हिंदू बने, कांग्रेस मुस्लिमों की तर्क मत दीजिए, और भाजपा की नफरतों के शोले दहकने लगे, हिंदू और मुसलमान फर्क मत कीजिए। के बहुत हो चुका, मत जातियों में बांटो हमें। मेरी सबसे प्रार्थना है आपसे, जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी, कि बहुत हो चुका, मत जातियों में बांटो हमें, धर्मों को लड़ाने के कुतर्क मत दीजिए, और हाथ जोड़ विनती है, सत्ता के लालच में हिंदुस्तान का यूं बेड़ा गर्क मत कीजिए। तो जात लड़ें और धर्म लड़ें, जात लड़ें, समर्थन कर देना, कि जात लड़ें और धर्म लड़ें, ऐसे मंत्र सिखलाए हैं
जात लड़ें और धर्म लड़ें, सभी पॉलिटिशियंस ने जात लड़ें और धर्म लड़ें, ऐसे मंत्र सिखलाए हैं और त्राहि त्राहि चौर हमें दिन में तारे दिखलाए। बहुत अच्छे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त लपेटे मेल नेताजी के साथ।